नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सुनबहरी 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 जिसे आप बीमारी कहते हैं, आपको भले ही आज के डेट में जब आपका बीमारी कम रहता हो तो आपको लगता है कि सुनबहरी आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन यह बीमारी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है और कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा कर देता है। जिस तरह से आँख का जो बीमारी है, मोतियाबिंद है, यदि शुरू में सिंपल दिखता है लेकिन बाद में आप उस बीमारी की वजह से देख नहीं पाते हैं। कोई भी बीमारी शुरुआती दौर में बहुत आपको लगता है कि साधारण है, लेकिन वो अपने पर आ जाए तो आप क्या कर सकता है समझ सकते हैं। यदि बुखार 98 डिग्री हो तो आप चिंता नहीं करते हैं, अगर 100 डिग्री हो तो थोड़ा आपकी चिंता बढ़ती है, और 103, 4, 5 डिग्री हो जाए तो आप तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सब बीमारी जो भी है वो आपको स्थिर नहीं रहता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डेंजरस होते जाएगा। जिस तरह से बुखार आपको जितना आपको ज़्यादा होगा उतने खतरनाक हो जाता है, और सिंपल कभी कभी होता है थोड़ा बहुत, उस समय तो आपको चिंता नहीं रहती है, लेकिन वही बुखार यदि बढ़ता जाए तो सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, वो सुनापन जो होता है शुरू में तो थोड़ा सा रहता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है। तो ये आप सुनबहरी का आप इलाज भी करा रहे होंगे, और सरकारी अस्पताल में आप गए भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे, बहुत लोग समझते भी नहीं होंगे कि सुनबहरी बीमारी है क्या, उनको समझ में भी नहीं आता होगा, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। तो सुनबहरी जब आगे बढ़ता है तो ये कुष्ठ रोग का धारण करने लगता है, यानी कुष्ठ रोग। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है। फिर मैं बात को रिपीट करता हूँ, सुनबहरी सुनबहरी सुनबहरी। भले ही आपको ये साधारण लगता है, अधिकतर लोगों को काम से फुर्सत नहीं है। जब तक वो बीमारी आपको तंग नहीं करेगा, तबाह नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई इलाज के लिए आता नहीं है। और उसमें एक मजे की बात और है, जब सुनबहरी भी जब खतरनाक रूप ले ले, कुष्ठ रोग ही काहे नहीं हो जाए, उस समय में लोग बता देता है कि सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहाँ इलाज करा लीजिए, एमडीटी मिलेगा। ये एमडीटी फ्री वाला फ्री में मिलता है, तो लोगों को लगता है कि वाह अति उत्तम, बहुत बढ़िया, अब मेरा आपका तो इलाज चल रहा है फ्री में, बीमारी भी हो गया और सरकार को फ्री में भी दवा भी दे रही है एमडीटी, और बताया भी जाता है कि साल भर ले लेंगे तो आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये कोर्स आप 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको फायदा नहीं नजर आता है, और इसका जब साइड इफेक्ट होने लगता है, यानी इस दवा से जब बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है, जैसे आप छोड़ते हैं फिर से बीमारी बैक करने लगता है, और चेहरा और शरीर काला करने लगता है, भूख कम कर देता है, वजन घटा देता है, और किसी किसी का तो उंगली टेढ़ा भी कर देता है, और चकते भी निकलना शुरू हो जाता है, और भारी खून की कमी और पीलिया जॉन्डिस जैसा भी ये आपको इस पर असर दिखता है। और इसको लेने से उल्टी जैसा मन, जी में चिलना, घबराहट होना, तरह तरह का इससे आपको साइड इफेक्ट इसका होता है। यहाँ तक कि आपके आँख के रोशनी को भी धीरे धीरे कम करने लगता है। इस दवा लेने से भारी कमजोरी भी लगने लगता है। तमाम तरह के साइड इफेक्ट जब आप झेल नहीं पाते हैं तो आप उस समय सोचते हैं कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए,
किससे मिले, और घुमा फिरा कर आपको एमडीटी का ही दवा दिया जाता है। यदि सरकारी अस्पताल से एमडीटी लिए हैं, नहीं ठीक हुआ तो आपको प्राइवेट में कहीं जाएंगे तो इसी कंपोजिशन का घुमा फिरा के आपको दवा दिया जाएगा। आप सोचेंगे दवा तो बदल दिया गया है, लेकिन नहीं, बदला कुछ भी नहीं है। इसी को अलग अलग करके थोड़ा विटामिन का दवा जोड़कर, इधर कुछ दर्द का इधर उधर दवा जोड़ करके आपका इलाज चलता है। लंबे समय तक आपको इलाज चलने के बाद भी जब ठीक नहीं होता है तो आपको चिंता बढ़ जाती है। तो कुष्ठ रोग का परिभाषा मैं बता दूं कि कुष्ठ रोग का परिभाषा आपको मैं बता देता हूं। पहले इसका जांच सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, जांच करवा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है फ्री में। और मैं बता दूं कि घर बैठे यदि आप अभी मेरा चैनल को देख रहे हैं तो एक ऐसा कलम ले लीजिए, और चमड़ा जहां पर आपका दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, चमड़ा का कलर बदलने लगे, चमड़ा क्या होगा, उठना शुरू हो जाए, मोटा होना शुरू हो जाए, तो वहाँ एक कलम ले लीजिए। बस कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। चमड़ा सुन्न हो गया है, यहाँ तक कि चमड़ा को जला दीजिएगा तभी भी पता नहीं चलेगा। और जहाँ कुष्ठ रोग का शुरुआत होता है, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केश झड़ जाता है। पसीना निकलना बंद हो जाता है, केश वहाँ का झड़ जाता है। तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण हुआ। अब ये सारा लक्षण आपको दिखे तो कुष्ठ रोग है। और लक्षण मैं बता दूं, जब आप पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और पहचान में बता दूं, केहूनी निकालिए अपना। अभी आप बैठे हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं तो केहूनी निकाले हैं तो केहूनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। क्या हो रहा है? तो झंझनाहट, तीव्र झंझनाहट लगता है। यही तो कुष्ठ रोग का लक्षण है। और मैं बता दूं, चप्पल तो निकल जा रहा है। अब थोड़ा सा आपका कुछ फोटो भी आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको लगे कि किस तरह से कुष्ठ रोग होता है। फोटो भी दिखाऊंगा। वरना खून काला होने लगता है, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। सुन्नपन के कारण जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, भयंकर घाव होने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी हाथ यहाँ से है तो उंगली सारा खत्म हो जाएगा, इतना सही बचेगा। तलहथी खाली बच जाएगा, उंगली खत्म हो जाएगा। यदि पैर के में उंगली में यदि पकड़ ले सुन्न हो जाए तो वहाँ घाव बना करके पैर का उंगली खत्म हो जाएगा। जो पैर आपका तलवा है वो ही खाली बच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है। और आँख का रोशनी आपका खत्म हो जाएगा तो आप समझिए कितना दिक्कत करेगा। यह उंगली भी पतला धीरे धीरे होने लगता है, हाथ पर पतला होने लगते हैं, काफ़ी पतला होने लगेंगे और टेढ़ा होने लगेगा। तो कई बार लोग ऑपरेशन कराने की सोचता है तो ऑपरेशन कराने से भी कोई फायदा नज़र नहीं आता है। यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, और भाव आपको आईब्रो झड़ जाएगा, केस झड़ जाएगा। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखना कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है दिमाग। ये दिमागी हालत है आपका, ये पागलपन ला सकता है। बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी, बुद्धि लगेगा कुछ, यादाश्त आपकी खो गई है, एकदम आप सोच नहीं पाते हैं, पागलों जैसा आपकी हाल हो जाएगी। उमेश जी जैसा उन्होंने बताया था कि उनकी हालत पागल सियार जैसा हो गया था। तो उनकी भाषा को समझ सकते हैं, उसका क्या मतलब हुआ। पागल सियार जैसा बताते थे। और भारी खून का कमी और चेहरा और शरीर के तरंग को तो काला करता ही है। शरीर में फोड़े निकलना,
दाने निकलना, बुखार आना भी इसका लक्षण है। यदि बुखार को भी कंट्रोल नहीं किया गया तो जान आपकी जा सकती है। लाल लाल दाने निकलना और बुखार आना, और बुखार कभी कभी अस्थायी रहने लगता है तो बुखार को हटाना पड़ता है। डेप्सॉन आपको जो ये पीले, ये आपको व्हाइट कलर का जो डेप्सॉन है, इसको लेने से लीवर डैमेज होता है, भूख कम लगने लगता है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, इसे पीलिया आपको हो सकता है। और क्लोफाजिमाइन है, वो शरीर के रंग को काला करने लगता है। तो आप समझ सकते हैं ये कि कितना डेंजरस बीमारी है। नाखून एकदम भद्दा भद्दा होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, और ये जो चमड़ा है ये हाथ का, ये भी अजीब सा होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। और कई लोग तो इस बीमारी के कारण रेलवे स्टेशन पर भीख तक मांगने लगते हैं और घर से निकलना उनकी मजबूरी हो जाती है। और ये छुआछूत की तो बीमारी ऐसे नहीं है, फिर भी यदि आपको ये बताइए किसी का हाथ का उंगली गिरने लगे तो आप स्वाभाविक है कि कोई भी उनके पास नहीं रहेगा, उसको उनको डर हो जाएगा अंदर में, भले ही छुआछूत हो या ना हो, लेकिन उन्हें लगेगा कि इन्फेक्शन कहीं फैल ना जाए, तो आपसे दूरी बनाने लगेंगे, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। तो कुष्ठ रोग सुनबहरी को जो भी अच्छे से समझ लेंगे तो लापरवाही नहीं करेंगे। लापरवाही करेंगे तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये बीमारी होता है। ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी होता है। और चींटी, इसको लगेगा कि कीड़े रेंग रहे हैं, चींटी काट रहा है, और लगेगा कि सुई चुभ रहा है, लगेगा कि सुई चुभ रहा है आपके शरीर में। तो कुष्ठ रोग को देखने के बाद में आपको काफ़ी डर हो जाता है कुष्ठ रोगी को। और सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है, कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न रहता है। तो सुनबहरी हो गया है तो आपको कुष्ठ रोग है। अब आपको इसमें आपको बाद में जब आपको ज़्यादा केस बिगड़ जाएगा तो इमरजेंसी की हालात में आपको हॉस्पिटल में भर्ती करनी पड़ती है। और भर्ती करने से भी तो ज़िंदगी में तो भर्ती रहेंगे नहीं, फिर आएंगे, फिर वही आपको बीमारी तबाह करेगा। और भयानक दर्द इतना होगा कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और एमडीटी का दवा ज़्यादा चला है तो शरीर तो काला करेगा ही, और 1 साल के बाद ज़्यादा चलता है तो शरीर में दर्द होने लगेगा। और दर्द और सूजन भी होने लगेगा। धूप में निकलना मुश्किल होता है, धूप में निकलने से आपको एलर्जी हो जाएगा, बीमारी लगता है बढ़ने। कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। कुष्ठ रोगी जब आग के पास में बैठेंगे तो उनका फफोले निकल जाएगा। कुष्ठ रोगी को कभी भी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, भले जरा कितना भी लगे। और कुष्ठ रोग जहाँ पर सुन्न हो गया है चमड़ा आपका, वहाँ से कटने फटने से आपको बचानी चाहिए, अन्यथा घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। यह नीम हकीम, झाड़ फूक, ओझागुनी, स्वच्छ चिकित्सा से कभी ठीक नहीं होता है। और एमडीटी दवा से केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है, वो भी कुछ लोगों का, वो भी शुरुआती दो, सबका नहीं। बहुत लोग को तो रिएक्शन ही करने लगता है। और हम ये सैकड़ों साल पुरानी पुस्तक हमें उम्र से 2.5 गुना बड़ा होने के बाद भी हमने पढ़ा है, और 3 पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं। और हमारे पिताजी के साथ जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, और सैकड़ों साल पुरानी पुस्तक को हमने अध्ययन करके इसका इलाज हमने ढूंढ निकाला है। और सैकड़ों मरीज लाभान्वित हुए हैं, ठीक हुए हैं। और इसमें स्क्रीन डी आप देख सकते हैं। ये पुस्तक तो दूसरे राइटर का है। अब आप समझते होंगे कि एक राइटर कितना किस्म का चमड़ा का बीमारी होता है, 1-2 किस्म का तो होता नहीं है। अब इसको काफ़ी डीप पढ़ने के बाद ही आपकी बीमारी ठीक होगी। बहुत सारा आप बीमारी देखेंगे, देख रहे हैं ना, तो बहुत सारा बीमारी इस पुस्तक में आपको है। ये बहुत सारे पुस्तक में आपको ये मिलता है, लेकिन इलाज, सटीक इलाज इस दुनिया में कोई जल्दी ढूंढ नहीं पाता है। और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण हम सफल हो रहे हैं।
इसके इलाज करने में। और ये कुष्ठ रोगी हमें साहस देते हैं, पीछे से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी मदद करते हैं, वो हौसला हमें देते हैं। तो ये तो कुष्ठ रोगी का जो हम स्थिति देखते हैं तो बहुत बड़ा दयनीय है। ऐसे तो अंदर से कुष्ठ रोगी का इलाज तो करते हैं, लेकिन पैसा लेने का कभी भी मन नहीं करता है। पैसा लेना हमारी मजबूरी है। अगर पैसा हम नहीं ले तो ना रिसर्च हो पाएगा, ना दवा आपको मिल पाएगा। और सरकारी अस्पताल में ये आपको जो फ्री में मिलता है तो आपको लगता है कि फ्री में मिलता है, लेकिन सरकार इसका खर्च उठाती है। और डॉक्टर, आज जो डॉक्टर रहते हैं, तब मालूम है ना डॉक्टर को कितना सैलरी सरकार को देनी पड़ती है, वो भी खर्च सरकार ही उठाती है। और हमारे पास जब इलाज कराने आते हैं तो बताइए, हम आपको फ्री में तो नहीं दे सकते हैं, फ्री में तो हम इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से दवा देते हैं। मेरा एम्प्लॉय जो भी है, काम करते हैं, उनको भी रखना पड़ता है, अकेले तो काम होगा नहीं। तब हमारी पैसा लेना आपसे मजबूरी है। तो उसमें भी गरीब गुरबा सबका उपचार तो हो ही जाता है। अमीर लोग जो है उनको तो पैसे का कोई कमी रहता नहीं है, तो अपना कैसे भी इलाज करा लेते हैं। गरीब लोगों को थोड़ा सा इलाज करने में प्रॉब्लम तो होता ही है, फिर भी हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका भी बीमारी ठीक हो। और ये साबुन के बारे में मैं बता दूं कि कोई भी साबुन लगाएं, लेकिन उसका चेक कर ले, इस पर से उस पर दिखे वही ले। ग्लिसरीन युक्त साबुन बोलता है, ये लेप्रोसी हो या अन्य कोई चमड़े का बीमारी हो, सब में कारगर होता है। कई लोग पूछते हैं कि सर लेप्रोसी केवल देखते हैं कि दूसरा चमड़ा का बीमारी, हमको वो भी देखा जाता है। सबसे आगे का बीमारी तो लेप्रोसी ही है। उसके पहले खाज, खुजली, दिनाय, सोराइसिस जो भी हो, वो सारे के सारे होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये आपका इलाज जो चलेगा, इसमें थोड़ा खान पान का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। खान पान आपका अच्छा होगा तो बीमारी जल्दी ठीक होगा। जैसे आपको हेल्दी रहने के लिए डोले सोले थोड़ा सा बनाए, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सारे के सारे आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका इलाज चलेगा तो और अच्छा रहेगा। तो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए और साथ में दवा आप जरूर ले। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो हमारे क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर के आप इलाज ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन दवा आप मंगा सकते हैं। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, कुष्ठ रोगियों के सहयोग के कारण हम ये चैनल पर आते रहते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और उनका रिजल्ट भी आ रहा है। सुखेंद्रा जी का 100% ठीक होकर दवा बंद हो चुकी है। अंगद यादव जी का दवा बंद हो चुका है। और ये कई रोगियों का हमने आपको नाम बताया है जो कि वो ठीक हो चुके हैं। मुकेश कुमार जी हैं, अभी हाल ही में उनका ठीक हुआ है। अनीता देवी, मुकेश जी को दाने दाने बुखार आता था, दाने का साथ बुखार, दर्द होना, ये सब रहता है। अनीता देवी जी खड़ा होते ही गिर जाती थी। तो जो मरीज खड़ा होते ही गिर जाए वो चल नहीं पाएगा, फीते वाला चप्पल किसी काम का नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा ये दिक्कत करता है। कान आपका मोटा कर देता है, ये एड़ी लगता है फटने, और चमड़ा एकदम लगेगा कि चुईटा जैसा हो रहा है, चुईटा छोड़ रहा है आपके शरीर से। और देखने में बिल्कुल खराब लगेगा, देखने का मन नहीं करेगा अपना चमड़ा, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है आपको। और भारी कमजोरी, कई लोग तो आप बोलते हैं कि उंगली सुन्न हो रहा है, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं समझ पाते हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं है। जब चमड़ा जल जाता है और जब घाव ठीक नहीं होता है, तब डॉक्टर के पास जाने के बाद लोग, बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं कि कुष्ठ रोग हुआ है। तो कुष्ठ रोग काफ़ी आगे बढ़ने के बाद में ही मालूम चलता है। यदि शुरू में ही मालूम चल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो इतना जान लीजिए, आप ये नहीं कहिएगा कल के डेट में कि एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, ये किसी ने नहीं बताया। इसलिए अपने डॉक्टर से, अपने डॉक्टर जो आपके इलाज कर रहे हैं, खुद उनसे पूछिएगा
जल्दी बताना लोग तो चाहता नहीं है, आपको दवा दिया हटा दिया, लेकिन पूछिएगा कि सर बताइए कि इस दवा से बीमारी जड़ से समाप्त होगा, केवल आराम होगा। डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे कि बस इससे केवल आराम होगा, सुनप्पन नहीं जाएगा इससे। और अच्छे डॉक्टर जो है 1 साल से ज़्यादा आपको दवा देते ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल देंगे कि 1.5 साल 2 साल खाओ। अरे 2 साल का समय कम होता है, साल भर तो इतना ज़्यादा होता है, तो बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और शरीर भी काला होगा और इसका तत्काल इफेक्ट रहता है। दवा छोड़ेंगे तो बीमारी लौटने लगता है। उसके बाद भी मैं कहता हूँ चैनल के माध्यम से कि यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट है, आपको लगता है कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, विश्वास है, आपको कोई शिकायत नहीं है एमडीटी से, तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ। मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ जो एमडीटी का विकल्प खोजना चाहते हैं, एमडीटी लेना नहीं चाहते, उनको सूट नहीं करता, सूट करने के बाद बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, शरीर चेहरा काला कर देता है, खून कम कर देता है, लीवर डैमेज कर देता है, जो भी दिक्कत हो, आँख से कम दिखने लगा, जो भी दिक्कत आता है साइड इफेक्ट कारण, अब इसके कारण रोगी नहीं लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। तो यदि आपको संपर्क नंबर दे दिया जाए तो आपका काम हम समझते हैं कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। किसी कारण से यह नंबर नहीं लगा तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर लीजिए 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में इतना सारा होता है, वीडियो थोड़ा फोटो दिखाने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको बात बताने की कोशिश करते हैं। और मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा उसमें आपको मिल जाएगा। और एक तेल के बारे में मैं बता दूं, तेल आपको 250 रुपया का 50 ml मिलता है, तुबरक ऑयल। यदि यह चमड़े को मुलायम रखता है, यदि यह महंगा लगे तो इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाता है, कितना मैं वीडियो में कितना मैं बताऊं। सबसे अच्छा है कि आप फ़ोन लगा करके अपना समस्या का समाधान जान लीजिए, वीडियो बनाकर डाल दीजिए, फ़ोटो डाल दीजिए, कॉल करके बात कर लीजिए, टाइम ले लीजिए और अपना पूरा बातचीत करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, कैसे आपका बीमारी जो है पूरी तरह से जड़ से समाप्त होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना कभी ना भूलेंगे, क्योंकि आपका चैनल है, आप सपोर्ट करने का मतलब दुनिया देखे चैनल अच्छा है, जानकारी लोगों को मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो इसे इज्जत बढ़ता है चैनल का। ये तो हम अपने लिए तो काम नहीं करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। जब आपके लिए काम करते हैं तो आपका दायित्व है कि इस चैनल को और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। गांधी जी का सपना था कुष्ठ रोग मुक्त भारत, उनके सपना को साकार करना चाहते हैं तो लेप्रोसी को जड़ से समाप्त करने में हमें सहयोग करिए। और आपके चलते, आपके मान सम्मान की वजह से, विश्वास की वजह से हम आते हैं चैनल पर। आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज के डेट में इंडिया में किसी कोना में अपने दवा को मंगा सकते हैं और विदेश में भी नेपाल, सऊदी अरब से भी मरीज संपर्क करते रहते हैं। आबू धाबू, कई विदेश का तो ऐसे ऐसे नाम हम सुनते हैं कि हम लोग सुने ही नहीं है, वहाँ से भी संपर्क किया जाता है। और चारों तरफ एमडीटी दवा ले लेकर थक हार गए हैं, वो चाहते हैं कि इसका विकल्प मिले। तो आपको निश्चित रूप से मैं विकल्प दे रहा हूँ। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बिना शरीर को काला किए, बिना कोई हानि पहुँचाए। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।